जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है 42वां दिन। सुबह मॉर्निंग में उठ के जैसे हमेशा मैं बताती हूँ कि मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। इसी तरीके से आपको करना है। सुबह उठना है, मॉर्निंग में एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना है। सबसे पहली बात है सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छी आदत होती है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों को भेजने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं वॉक वगैरह करती हूँ। बट पहले मैं पानी पीऊँगी, तो उकड़ू बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। तो आपको ऐसे ही 2 गिलास पानी पीना है उकड़ू बैठ के। अगर आप निवाया पीना चाहते हो तो आप निवाया पी लो, अदरवाइज़ मैं नॉर्मली पानी पीती हूँ। बस मटके का नहीं होना चाहिए ठंडा, नॉर्मल पी लो। सिप सिप करके इसको धीरे धीरे पियो। और 3 से 3.5 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कोशिश करो कि शाम को 4 बजे से पहले पहले पी लो। रात को सोते टाइम में ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। तो कोशिश करो कि सुबह सुबह में आप 3.5 लीटर पानी पी लो। इंक्लूड आप ग्रीन टी कर लो, कॉफ़ी कर लो। उसके बाद मैं आई वॉक करने। वॉक करी मैंने घर के अंदर ही 40 मिनट्स की। तो आप भी इसी तरीके से 40 मिनट्स की वॉक करना। मेरे क्या था कि मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। इस वजह से मैंने पूरा गेट खोल के बड़ी वॉक नहीं करी, बट मैंने छोटी कर ली। पर 40 मिनट्स मैंने की, क्योंकि 40 मिनट्स दिन को, 40 मिनट्स रात को करके मेरे 12,000 13,000 कदम हो जाते हैं। तो मुझे वो ठीक रखते हैं। एक साथ आप 10,000 12,000 कदम करोगे ना, तो आपके भी पैरों में दर्द होगी और थक जाओगे। इससे अच्छा आपको पूरे दिन में करो, किसी भी 3 टाइम 4 टाइम कर लो। अब बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। 9 बजे के करीब जो है मैं अपना पी रही हूँ जीरा वाटर। यहाँ आप देख सकते हो मैं चीले बना रही हूँ, क्योंकि मैंने गेहूँ छोड़ा हुआ है 1 हफ्ते के लिए। तो मैं आज खा रही हूँ बेसन के चीले। इसमें मैंने टमाटर प्याज और सूजी हल्की सी डाली है। अदरवाइज़ आप सूजी भी कोशिश करो स्किप कर दो, ठीक है। मैंने सूजी इसलिए डाली क्योंकि खाली बेसन जो है मुझे थोड़ा सा एसिडिटी करता है, इस वजह से मैंने उसके अंदर सूजी डाली है। यहाँ मैं पी रही हूँ जीरा वाटर। तो जीरा वाटर में मैंने 5 चीज़ें डाली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद नहा धोकर पूजा कर मैं बैठ गई हूँ 10 साढ़े 10 बजे खाने अपना पपाया और सोक किया हुआ बादाम। तो यहाँ मैं बैठ के खा रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैंने लिए बादाम, और ये लिए मैंने बादाम और सोक किए हुए, और साथ में पपाया। तो अब मैं इसे खाऊंगी। चबा कर अच्छे से खाना है आपको। कम से कम 25 मिनट्स 30 मिनट्स तो लगाने ही लगाने हैं। खूब अच्छे से चबा के खाना है, जिससे आपका पेट इससे काफ़ी हद तक भर जाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी 2 बजे। 2 बजे के करीब मैंने पी अपनी बुलेट कॉफ़ी। तो आप लोग छाछ भी पी सकते हो, बुलेट कॉफ़ी भी पी सकते हो, ग्रीन टी भी पी सकते हो। लेकिन छाछ और कॉफ़ी पीने से पेट भर जाता है। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो उसे मैं हंस रही थी कि तू भी बुलेट कॉफ़ी पी। बोलती ना भैया तू ही पी, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, बुलेट कॉफ़ी वैसे भी शरीर के लिए अच्छी होती है। मतलब आपका पेट भरा रहेगा तो आपको ऊट पटांग खाने का दिल नहीं करेगा, और किसी चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होगी। तो मैंने उसके लिए बना दी थी शिकंजी, और मैं पी रही थी अपनी बुलेट कॉफ़ी। तो वो मेरे से बातें कर रही थी। आज थोड़ा सा मेरा वॉक करने का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया था। दिन को मैंने पार्क नहीं गई थी, घर पे ही मैंने की थी, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो उसके बाद मैंने बुलेट कॉफ़ी पी। बुलेट कॉफ़ी पीने के बाद मैंने उससे खूब सारी बातें करी बैठ के। उसके बाद बज गए थे 5 बजे के करीब जो है मैं अपना खाना लेके बैठी थी। सबको, बच्चों को खाना दे दिया था, सिस्टर को खाना दे दिया था, सबको दे दिया था। अब मैं बैठ गई थी बर्तन वर्तन धो के फ्री हो के खाना लेके अपना। मैंने लिए थे छोले, काले चने, और ये लिया था मैंने सैलेड, पनीर और दही। दही में मैंने डाल दिया था सब्जा सीड्स। तो सब्जा सीड्स ज़रूर डालना चाहिए। दही में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है खाली पानी से। और ये चीले के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। 40 टुकड़े नहीं थे मेरे, 45 टुकड़े मैंने कर लिए थे इसके। और मैंने इसको धीरे धीरे चबा के खाया था। आप मानोगे ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था चबा के खाने से, जिसको मैंने लगाए थे 45 मिनट्स। यहाँ पहले मैं सैलेड खाऊंगी। सैलेड को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ, ताकि चबा के खाऊं, जिससे मेरा पेट बहुत जल्दी भर जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ना एक दही बल्ले वाले भैया आते हैं। होते तो उनका साइकिल पे है, बट इतने टेस्टी और इतने साफ़ सुथरे तरीके से उनकी काट होती है ना बनी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने सेटअप लगा रखा होता है साइकिल पे। आप देख सकते हो दही भी उनका इतना बढ़िया, और भल्ले एकदम सॉफ्ट वाले भल्ले होते हैं, और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। तो मैंने बोला अपनी सिस्टर को, तो चल मैं आज तुझे ये खिलाती हूँ। तो मैंने मंगवाए दही बल्ले। तो मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो वो भी कहने लगे अरे दही बल्ले वाला आया हुआ है, क्योंकि इसका कोई टाइमिंग नहीं है। वो इस टाइम आता है शाम को, तो आता ही है 5:30 पौने 6 बजे के करीब। तो जो है ना, फिर मैंने मंगवा लिया। अब मैंने तो खाना खा लिया था, बट वही बात है, थोड़ा सा मैंने टेस्ट कर लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाली। सिस्टर बोल रही कि खाली मैं खाऊंगी। मैंने कहा चलो शेयर, साथ मैंने उसको कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ले लिया था। हस्बैंड के लिए बनवाया था। मेरी सिस्टर ने भी नहीं खाया, बहुत थोड़ा सा खाया, क्योंकि उसको जो है ना बाहर की चीज़ें मना है। बट मैंने उसको कहा थोड़ा सा टेस्ट कर, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। तो मैंने 2 तरीके के बनवाए थे, एक मीठी चटनी वाले और एक ऐसे। तो अगर उत्तम नगर में कोई भी ओम बिहार में रहता हो ना, एक बार इसके हाथ के दही बल्ले खा के देखना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत टेस्टी बनाता है।
इसने अपना पर्सनल नंबर रखा हुआ है, आप नंबर कॉल करके भी इन्हें पूछ सकते हो किस एरिया में अगर अवेलेबल हो तो ये आपके वहाँ पर भी आकर आपको दे सकते हैं। तो इनका छोटा सा सेटअप है, आप देख सकते हो। अब मेरे दही बल्ले बनकर तैयार हो गए। अब मैं इसे अंदर ले जाऊँगी फटाफट से। मैंने अपने बाउल में बनवाए थे क्योंकि ना मेरे पास अपना बाउल था, मैंने कहा इसमें मुझे ठीक लगता है दूसरे बर्तनों की बजाय। हालांकि इनका जो डिस्पोजल होता है वो भी अच्छा होता है, बट यह है कि मैंने अपने बाउल में बनवा लिया था। तो उसके बाद एक तरफ मीठे बनवाए थे, मीठी चटनी के, और एक बनवाए थे मैंने ग्रीन वाली चटनी के। तो आप देख सकते हो कि ये इनका नाम है भल्ले पापड़ी गोलगप्पे का ये कार्ट है, ये इनका फ़ोन नंबर है। आप इन्हें फ़ोन कर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर उत्तम नगर में आसपास में ओम बिहार में आप लोगों का कहीं पे भी हो ना, तो आप इनसे कॉल करके मंगवा सकते हो। बहुत टेस्टी बनाते हैं, मज़ा ही आ जाता है खा के। तो आप इसको ट्राई करना। और भल्ले जो है ना हल्के भी रहते हैं, तो इतना फैट नहीं बढ़ाते हैं, तो आप खा सकते हो क्योंकि वो पानी में सोख करके निकलते हैं ना, तेल सारा निकल जाता है। उसके बाद मैंने भल्ले वगैरह खिलाकर और थोड़े बहुत खुद भी खाए थे, 5-6 चम्मच खाए थे मुश्किल से। उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने। तो सिस्टर अंदर बैठी हुई थी, इतने मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी क्योंकि मेरी 40 मिनट्स की वॉक दिन की जो है रह गई थी। मैं पार्क तो गई नहीं थी आज, तो मैंने बोला चलो घर में कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपका मन थोड़ा डगमगाएगा बाहर जाने को, बट आपको अपने टारगेट को से अलग नहीं होना, भूलना नहीं है, क्योंकि ना वज़न सबसे जल्दी गर्मियों में ही कम होता है। तो आपको कोशिश करनी है जो चीज़ आप करते हो वो करते रहो। बस ऐसा है कि आप धूप में नहीं जा सकते तो थोड़ा सा धूप ढल जाए तब चले जाओ, है ना। उसके बाद शाम को मैंने कुछ नहीं खाया, पेट बहुत हैवी हो गया था। ग्रीन टी भी मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने पी ही नहीं क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था पेट। उसके बाद मैंने रात को जो है अपना वॉक करी, 50 मिनट्स की वॉक करी। उसके बाद मैंने अपना साधारण घर जाकर ग्रीन टी पी। मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, क्योंकि मैंने खाना खाने के बाद ना दही बल्ले खा लिए थे, तो मेरे को अब आदत भी नहीं रही इतना खाने की, तो ना वो ओवरलोड ही हो गया था। हालांकि मैं खुद भी बोलती हूँ और ना मैं खाती हूँ ओवरलोड। तो आप 4-5 चीज़ें खा सकते हो अगर आपको भूख हो। जैसे आप सोटे किए हुए वेजिटेबल्स खा सकते हो, सूप पी सकते हो, मखाने खा सकते हो, और ब्लू टी पी सकते हो, खीरा सलाद खा सकते हो। तो लास्ट में आपको पीनी है ग्रीन टी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, रात को सोते समय आपको ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। तो ग्रीन टी आप दिन में 3 बार पी सकते हो कभी भी, और बुलेट कॉफ़ी आप 2 बार पी सकते हो, रेड टी भी पी सकते हो आप। तो आप डेली ना ये सब चीज़ें पियो जिससे आपके इसमें पानी भी चला जाए, लिक्विड डाइट भी चली जाए और आपको परेशानी भी ना हो। तो अब मैं जो है वॉक करके आ गई थी, उसके बाद मैं पी रही हूँ अपना ग्रीन टी। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद जो है मैं अपना थोड़ा सा घर का काम करूँगी और फिर अपना सो जाऊँगी। तो आपको समय पर सोना है, समय पर सोकर नींद अपनी पूरी लेनी है, जिससे आपको बिल्कुल थकान वगैरह महसूस नहीं होगी और आपको एक्सरसाइज वगैरह करने में सुबह मॉर्निंग में आलस भी नहीं आएगा और एकदम फ्रेश उठोगे। तो इस तरीके से मेरा दिन आज ख़त्म होता है। प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे आगे मेरे को मोटिवेशन वो मिलेगा, तो फिर जिससे मैं और भी जल्दी अपना वज़न कम कर लूँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। तो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।